मैंने ये 2 बोल बेसन लिया है। अब इसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, छान लेंगे। ये मैंने 2 कटोरी करीब मेरे ये 300 साढ़े 300 ग्राम बेसन है लिया है। इसको छान लिया हमने। अब इसमें 1 कटोरी बॉल में पिघला हुआ गरम कर लिया था मैंने घी मोवन के लिए डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मोवन हमारा परफेक्ट होना चाहिए, जिससे मुट्ठी आसानी से ही क्या हो जाती हैं, तलाई भी आ जाती हैं और हमें उससे पीसने में भी आसानी होती है और सॉफ्ट भी बनता है। बड़ा टेस्टी लगता है जब हमारी हर चीज़ परफेक्ट होती है। तो कई लोग इसको मुट्ठी न बना के दूध में भी बनाते हैं, दूध के छींटे देकर इसको रख देते हैं और उसमें हो जाता है। हमें इसमें थोड़ा सा बेसन क्या चाहिए, मोटा चाहिए। यदि आपके पास मोटा नहीं है, वैसे मुट्ठी से दानेदार हो जाता है और आप मोटा नहीं हो तो आप मोटा करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी सूजी मिला लें, तो उससे बहुत अच्छा रेवा बन जाता है, दाने दाने हो जाते हैं। हम इस तरीके का हमें मोवन चाहिए। हमारा मोवन बिल्कुल परफेक्ट है, ये गोला बन गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी मलाई और दूध से इसको गूंथूंगी। ये मैंने मलाई डाल दी है इसमें और इसको भी हम क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इससे ऐसे करने से पूरा एक हम जब तैयार करके इसकी बर्फी खाते हैं तो मावे का सा टेस्ट आता है। इसको न तो हमें ज़्यादा टाइट गूंथना है और ना ही ज़्यादा हमें लूज गूंथना है। अब मैंने इसमें 1 गिलास के करीब दूध लिया है। पानी की जगह मैं दूध मिला रही हूँ। आप पानी भी मिला सकते हैं, लेकिन दूध से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। थोड़ा थोड़ा करके हमें जितना आवश्यक हो उतना ही हमें इसमें पानी मिलाना है। दूध मिलाना है हमें। मैंने दूध लिया है। अब थोड़ा सा और मैं मिला रही हूँ दूध। अब मेरा ये आटा गूंथ के तैयार हो गया है और 1 गिलास मेरे इसमें दूध लग गया है गूंथने में। और हमें अब इसमें इस तरीके से मुट्ठी बनानी है। ये हमारी जो उंगलियां हैं पूरी इसके अंदर पुश हो जानी चाहिए और ऐसे मुट्ठी बना बना कर हम छोटी छोटी मुट्ठी बना बना के रख लेंगे, बिल्कुल ऐसे हो जाए, जिससे इससे क्या होता है, अंदर तक जब हम सेकते हैं
तो धीरे धीरे ये तैयार सिक जाती हैं, कच्ची नहीं रहती है। इस तरीके से हम सारी मुठलियाँ बना के तैयार कर देंगे। ये हमारा सारा मुट्ठी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले चाशनी तैयार करते हैं। ये चाशनी है, हमने ये घी तैयार कर रखा है पहले से ही। अब हम जितना हमने बेसन लिया था उतनी ही हमें चीनी लेनी है। अब इसमें हमने चीनी 2 कप पहले चीनी डाल देंगे। उतनी ही बेसन, जितना हमने बेसन लिया था उतनी ही हमने चीनी डाल दी है। अब हम 1 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। इतना ही पानी डालेंगे कि जिससे ये चीनी आसानी से भीग जाए और घुल जाए। हमें ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें पानी नहीं डालना है। और जब तक हमारा तेल गर्म होता है, इसे हमें लगातार कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे नीचे चीनी नहीं लगे। अब हम थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। आधा सा कप मैंने पानी और डाल दिया है इसमें। पूरी अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब मैं स्लो कर देती हूँ और इधर हमारा ये तेल भी अच्छी तरीके से धीरे धीरे तैयार हो चुका है। और हमें इसको भी ज़्यादा तेज नहीं रखना है, लो को मीडियम रखनी है। और इसमें 1-1 2-2 करके हमें ये मुठरी डालनी है। ज़्यादा ना डालें जिससे पलटने में और सेकने में दिक्कत हो। गोल्डन नहीं हो जाती है, धीरे धीरे आंच पर हमें इसे पकाना है जिससे अंदर तक सिक जाए और गोल्ड नहीं हो जाए, गोल्डन में नहीं आ जाए। तब तक हमें इसे पलटना नहीं है, धीमे धीमे आंच पे। और इधर हमें बीच बीच में हम ये चाशनी को भी चलाते रहेंगे। अब देखिए ये गोल्डन हो गई है पीछे से। अब इसे हम पलट देंगे। ये इस तरह, और उधर से भी हमें इसे गोल्डन होकर सिकना देना चाहिए। ये देखिए पूरी तरीके से सिक चुकी हैं। अब इसे हम यहाँ थाली के अंदर रख देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से पूरी सिक चुकी हैं। अब हमने इसे दूसरा इसका डाल दिया है। इसको भी हम धीमी धीमी आंच पर सिकने देंगे। और इधर हमारी ये चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। यदि आपके पास कोई कलर नहीं है तो आप इसके अंदर चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं। जिस हल्दी डालने से क्या होता है, थोड़ा सा रंग आ जाता है और अच्छी भी होती है। हेल्थ की तरफ से देखी जाए तो एंटीबायोटिक भी हो जाती है हमारी। ये हमारी पक चुकी है।
ये गोल्ड होकर सिक चुके हैं। अब इसमें हम आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है और हमें इसे एक तार की सवा तार की चाशनी चाहिए। और चाशनी हम या तो ठंडी करके उंगली में लेके इस तरीके से हम ये देखिए एक एक अब हम 2-4 मिनट तक और पका लेंगे। और चाशनी का देखने का तरीका भी हम इसको ठंडी करके बॉल में निकाल लें और फिर हम इसको आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए जो ये तार निकल रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी पूरी परफेक्ट तरीके से तैयार है। बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इस कढ़ाई को क्या करेंगे, एक तरफ रख देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा वैसे कर लेते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बन रहे हैं, हमें ज़्यादा पीसने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये इसकी मोटे मोटे रख के मैं इसे मिक्सी जार में डाल कर मिक्सी में पीस लेती हूँ। चुका है, इसको भी मैं थोड़ा सा छान लेती हूँ जिससे बाई दी वे इसमें मोटा कांड रह जाए वो थोड़ा सा वो फिर मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। पिस चुका है। अब हम इसे क्या नाम से गैस को ऑन करेंगे और इसमें 2 टीस्पून देसी घी डालेंगे। हमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है घी की, क्योंकि इसलिए ऑलरेडी पहले से ही घी में है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा हम इसे भून लेंगे और आवश्यकता पड़ी तो घी और डाल देंगे। अब हम ये धीरे धीरे इसमें ये डाल देंगे। अब हम इसे चलाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा ये भुन जाए, रंग चेंज हो जाए और इसे जब हम चाशनी में देंगे तो बड़ा ही टेस्टी जमेगा और स्वाद भी बड़ा अच्छा आता है। आप इसे बिना भुने भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मुठरी होती है हम धीमी आंच पे सेकते हैं तो अंदर तक सिक जाती है, तो ऐसी कोई भूनने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। लेकिन फिर भी टेस्टी बनाने के लिए कोई चीज़ तो हम भून लेते हैं हल्का सा, उससे 2-3 मिनट तो बहुत टेस्टी होता है। बाय द वे हमें बेसन का बिल्कुल टेस्ट ना आते, इसमें बिल्कुल बर्फ़ी का जैसे मावे की बर्फ़ी होती है उस तरीके का हमें इसमें टेस्ट आता है और दानेदार बन जाता है। 1 टीस्पून घी और डाल देते हैं। देखो कितना अच्छा भुन चुका है, कलर भी चेंज हो गया है, खुशबू भी अच्छी आ रही है भुनने की। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और
गैस को बंद कर देती हूँ। अब मैंने ये थाली ली है, थाली में जमाने के लिए मैंने पहले से ही इसमें थोड़ा सा घी लगा लिया था, और लगा देती हूँ थोड़ा सा घी, जिससे हमें आसानी से चिपक। अब ये मेरे पास इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा सा बेसन है, इसे मैं थोड़ा हाफ करके फिर हाफ में चीनी मिला के इसको जमाऊंगी। इसमें से थोड़ा सा निकाल लेती हूँ जिससे कि फैले नहीं, और फिर मैं इसमें चम्मच से चाशनी मिलाऊंगी। नीचे उतार लेती हूँ, और नीचे उतार के अब धीरे धीरे ये चाशनी मैं भी उतार ली है मैंने गैस पे से, और इसमें चाशनी डाल रही हूँ। इसको जमने के लिए कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं, और यदि आपको जल्दी जमाना है तो आप इसमें चाशनी को थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। अब मैं इसमें, क्योंकि बेसन ज़्यादा टाइट करने से क्या है, बेसन जल्दी ही सूखता है और एब्जॉर्ब कर लेता है पतली चाशनी को, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इसमें नारियल का बुरादा मिला देते हैं। आधी टीस्पून चम्मच इलायची पाउडर निकाल लेंगे। आपको जितनी मोटी बर्फी बनानी है उतनी मोटी बर्फी बना लें। पतली बनानी है तो पूरे में फैला दें, और मोटी बनानी है तो आपका जितना आधा है उसके अंदर आप फैला लें। अब इसको ये तो ऐसे टैप कर दें पहले, इस तरीके से टैप करके आपको पूरी में फैलानी है। मैं थोड़ी मोटी ज़्यादा हो गई इसलिए पूरी में फैला रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यदि ज़्यादा मोटी खाना चाहते हैं तो आधे में, हाफ में कर लें। अब इसको जमने में कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं, और इसमें अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ये गार्निश कर देती हूँ। बुरादा है नारियल का। मैं चांदी का बरक इसलिए नहीं लगा रही कि इन्हें क्या नाम से आजकल क्या डुप्लीकेट आता है, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। और ये थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दिया है मैंने, और इसको थोड़ा सा अब इससे चम्मच से टैप कर देती हूँ। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। जो हमारा बाकी का बचा हुआ बैटर उसको भी ले लेते हैं, और इसमें भी हम चाशनी डाल देते हैं। ये चाशनी डाल दी है हमने। अब इसको झटपट से मिक्स कर लो, लम्स नहीं पड़े। जल्दी से थोड़ा सा हमें हाथ चलाना है, और जितना एक साइड से इसको फेंटोगे
उतना ही अच्छा सॉफ्ट बनता है। अब हम इसमें भी नारियल पाउडर डाल देते हैं। इसमें ये काट लिया है। हाफ आया है थोड़ा, क्योंकि कम था। अब इस पे भी हम थोड़ा सा क्या कर देते, गार्निश कर देते। ये हम इलायची पाउडर, अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, अच्छी तरह थोड़ा सा टैप कर देते हैं। और इसको हम अब जमने के लिए छोड़ देते हैं। चुके हैं, अब मैं इसको काट दिया। आप अपने हिसाब से शेप में किसी में भी काट सकते हैं। आप तिरछा कैसे भी काट सकते हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनी है। देखिए हमारी बर्फी बनके तैयार है। देखिए कितनी सॉफ्ट, बिल्कुल कैसे सॉफ्ट है बनके, और खाने में भी बड़ी लाजवाब लगती है। और आप भी बनाकर कोशिश करिए, अपने घर में बनाइए। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो उसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और ये खाने के लिए बर्फ़ी तैयार है, और अपने बच्चों को झटपट से बनाकर खिलाइए। नमस्कार।